Assalamu alaikum everyone. Let's discuss important concept of irrecoverable debt. Basically ये एक irrecoverable debt PFDD and irrecoverable debt recovered यानी जिसको previously known as bad debt recovered के नाम से आप जानते थे. मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को करना क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके पास डेफिनेशन लिखवाई हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं आपके पास. आप अपने पास जाके नोट्स को ओपन कर लें जहां आपने ये डेफिनेशन लिखी है. सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपका ओ लेवल्स अकाउंटिंग, IGCSE अकाउंटिंग, AS लेवल अकाउंटिंग में इसका पूरा फुल फ्लैज एक क्वेश्चन बन सकता है. A2 में क्वेश्चन तो नहीं बन सकता बट इसकी एडजस्टमेंट से इसकी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है, चाहे वो पियर्सन अकाउंटिंग हो A लेवल्स या पियर्सन O लेवल्स अकाउंटिंग हो. सही है. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ इररिकवेबल डेब्ट. अच्छा, इसका ओल्ड नेम क्या होता है भाई? बैड डेब्ट. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपके सामने इसकी एक टर्म जो है ना, ये क्या है? इररिकवेबल डेब्ट. और आप बैड डेब्ट, इसको आप क्या बोलते हो? टर्म बोलते हो, नाम बोलते हो इसका. सही है. अच्छा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम कि यार इस व्हाट द टर्म मीन्स, कि यार इस वर्ड का अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट द टर्म मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, या डिफाइन दिस टर्म, या व्हाट डज द टर्म मीन्स कि यार इस स्पेसिफिक एक वर्ड लिखा है इररिकवेबल डेब्ट एंड ओल्ड नेम इज बैड डेब्ट, किसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने आपसे कहा एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर विच is not going to be repaid. Okay, simple definition: an amount due from a credit customer which is not going to be repaid. ये तो इंग्लिश में बात हो गई, इसको एक्सप्लेन कर दो ना. एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसा पैसा जो कस्टमर पे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. एक होता है कैश वाला और एक होता है, यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. कौन से वाले हैं? एक होते हैं कैश वाला और दूसरा आपके पास क्या होता है? सुनिएगा, ये कैश वाला हो गया और ये वाला हो गया क्रेडिट वाला. तो जो कैश वाला है ना वो बहुत अच्छा है, वो जन्नती इंसान है. क्या है? वो जन्नती है कि उसमें मेरा जो रिस्क होता है ना वो क्या होता है? ज़ीरो. क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि मुझे उसी वक्त पैसा मिल चुका है. जो क्रेडिट वाला होता है ना वो मेरा कौन है? उधर मेरा रिस्क क्या होगा? 100% होगा कि या मुझे मेरा पैसा मिलेगा या मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा. क्रेडिट कस्टमर्स जब होता है ना तो उस क्रेडिट कस्टमर को हम अपनी ज़बान में क्या, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, और आई कैन से दैट डेटर्स. और इसका आजकल मार्केट में एक नया नाम चल रहा है, वो क्या होगा? ये 3 नेम्स हैं जिसको आप क्या कहते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल. और विच मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये होते कौन है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब क्या होता है कि यार हमने इनसे क्या करने? पैसे लेने होते हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया पैसे लेने हैं. और ये कौन है? हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं. और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कौन होते हैं भाई? ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कौन होते हैं भाई? करंट एसेट्स होते हैं. और करंट एसेट्स किस कैटेगरी के अंदर आता है? एसेट्स के अंदर आता है. बात समझे आपको? ये पूरी मैंने एक चेन बना दी. तो इसका मतलब दिस डेफिनेशन सेड एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर विच इज नॉट गोइंग टू बी रीपेड. ये तो बता दिया कि टर्म मीन्स. और आई कैन से दैट इन अदर वर्ड्स
when we sold goods on credit, to any person, comma, organization or entity, and which is not going to be repaid this amount, this is said to be irrecoverable. For example, एक मिनट रुकिएगा, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने एक चीज़ लिखता हूँ. व्हाट डज दिस हैपन, ये होता कब है, जिसका मैंने पूरा आपको एक सिनेरियो बिल्डअप करके समझाया. ये होता क्या है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, वन इज कैश एंड क्रेडिट. ये कैश पे नहीं होता, ये क्या होता है, क्रेडिट पे होता है. क्रेडिट का मतलब आप अपने गली मोहल्ले, कंट्री, स्टेट, सिटी कहीं जाते हो, जहाँ रहते हो, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, उसमें कहा अली भाई मुझे एक चॉकलेट दे दीजिए, पैसे अम्मी दे देंगी. आपके घर में वाटर कूलर वाला आया, पैसे कल दे देंगे या मंथ के बाद दे देंगे. आपके घर में इंटरनेट वाला आया, मंथली हम एंड में देंगे आपको. तो मतलब जब भी आप किसी को कोई चीज़ उधार में बेचेंगे, इधर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा, द क्रेडिट कस्टमर. और ये जो क्रेडिट कस्टमर जो होता है ना, ये किस बला का नाम होता है, ये सुनिएगा. द क्रेडिट कस्टमर में हैव, कौन कौन होते हैं क्रेडिट कस्टमर्स, कौन कौन होते हैं, सुनिएगा. मैंने कहा नो फंड्स टू पे, उसके बाद गोन आउट ऑफ बिजनेस, इसके बाद मूव्ड अवे एंड कैन नॉट बी फाउंड. भूत बन जाते हैं, इन शॉर्ट मेमन बन जाते हैं. या जस्ट किडिंग, ऐसा शख्स, ऐसा इंसान, आपने उसको माल बेच दिया और वो गुम गया, वो गायब हो गया, तो उसका मतलब दिस अमाउंट इज सेड टू बी इररिकवेबल. आप किसी ये आप फॉर एग्जांपल जब आप किसी को सामान देते हो, ऐसे तो नहीं है ना किसी अनजान को दे दोगे, जब जान पहचान होगी तो दोगे. तो इसका मतलब अगर व्हाट डज दिस हैपन, तो ये कब होता है, मैंने आपको रीज़न बता दिए. लेट्स से आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मेरे पास एक बच्चा है, इसाम नाम है, बहुत क्यूट बच्चा है, और एक नाम है हमारे अयान फैंसी भाई, बहुत क्यूट है. मैंने इनको एक को सामान बेचा उधार पे, इसाम भाई ने पैसे, दोनों को ही क्रेडिट पे बेचा. और एक हमारे पास है गुल्लू भाई, हमारे गुल्लू भाई हैं, एक फैंसी भाई हैं और एक इसाम भाई हैं. तीनों को मैंने सामान बेचा. इसाम को बेचा, इसाम ने कहा बेच दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. अयान फैंसी को बेचा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. मगर हमारे गुल्लू भाई को जब मैंने सामान बेचा तो उन्होंने बदले में मुझे क्या दे दिए, पैसे. तो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. इसका मतलब गुल्लू भाई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये अल्लाह वाले बंदे हैं. अब ये जो दो मेमन सेठ हैं, इसाम सेठ और फैंसी सेठ, इन दोनों को सामान हमने बेचा. जब सामान बेचा इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो विच मीन्स कि यार पैसे अभी नहीं मिले हैं. तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यहाँ से टिकटॉक स्टार्ट हुई कि यार खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई. इसाम ने कल बोला, कल नेक्स्ट डे शुरू हुआ, इसाम भाई सर, मैंने कहा भाई इसाम भाई पैसे लाए आप, बोला नहीं. फैंसी भाई जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर. तो मैंने कहा, सेकंड डे भी गुजर गया, थर्ड डे मैंने कहा इसाम भाई पैसे लाए. इसाम भाई ने कहा जी सर. इसाम भाई ने भी दे दिए. तो इसका मतलब यहाँ भी मेरा रिस्क ख़त्म हो गया. अब हमारे आ गए फैंसी भाई, जो मेमन सेठ हैं, जो बड़े आदमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनका कारोबार घड़ियाँ बेचना होता है. तो इसका मतलब सुनिएगा प्लीज़. मैंने कहा फैंसी भाई आप पैसे लाए. फैंसी भाई ने बोला नहीं. और तीसरे दिन के बाद से फैंसी भाई बिल्कुल गायब हो गए. इन्नल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन. इसका मतलब अब मुझे मेरे पैसे शायद नहीं मिलेंगे. देखिए जितना प्रैक्टिकल समझेंगे ना उतना मज़ा आएगा. और आपको ये रिकॉर्डिंग घर पे भी आपको मिलेगी,
ताकि आप सुनेंगे मेरी इस शरारत को, आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे कि यार 3 बंदे थे जिसमें फैंसी भाई 3 दिन बाद वो स्कूल ही नहीं आ रहे और फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो एज अ शख्सियत, एज अ ऑनर, एज अ बिजनेस, मैं तो ये अज्यूम करूँगा ना भाई कि या उसके पास क्या पॉइंट लिखवाया था, या उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, या वो भाग गया है, या फिर वो भूत बन गया है, जवाब नहीं दे रहा। मैं तो ये करूँगा और फ़ौरन एज अ अकाउंटेंट, फ़ौरन एज अ अकाउंटेंट मैं क्या पास कर दूंगा, एंट्री पास कर दूंगा, एंड विच एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई बंदा, अब वो एंट्री आप कैसे बनाएंगे सुनिएगा। ये तो हो गई ना कहानी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखें, आप उसको कैसे करोगे, रिकॉर्डिंग इररिकवेबल डेब्ट। अब आप सबको जर्नल एंट्रीज याद हैं? याद हैं। कॉन्सेप्ट्स भी याद हैं डबल एंट्री के, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को लिखवाए थे। अगर वो याद होंगे ना, आप मेरी हर बात को समझ सकेंगे और मेरी हर बात का इंशाल्लाह जवाब दे सकेंगे। सुनिएगा प्लीज़। अब आपका, मैंने आपको बोला भाई ये स्टेप नंबर 1 है। जब ऐसा हो गया है ना, अच्छा मेरे कौन लोग थे कस्टमर? 3 थे। 3 में से 2 तो हो गए ना, मामला वहाँ तो ख़त्म हो गया। एक जो है वहाँ से गेम शुरू हुआ है। तो उसके लिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री बना देंगे, जिसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी की है। अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री वी हैव एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। एसेट एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। अब ये फैंसी भाई भागे हैं ना, तो ये 5 अकाउंटिंग के हेड्स में से ये किस हेड्स में बिलोंग करते हैं? एसेट। जबरदस्त। कौन सा वाला? करंट एसेट, क्योंकि ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे। और इसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ बिलोंग करता है? एक्सपेंस। जबरदस्त। क्यों? मेरे बिजनेस में पैसा चला गया, नहीं मेरा एक्सपेंस हो गया। तो अब जब ये कौन भागे, इनका नाम क्या है? फैंसी भाई हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा, प्लीज समझिएगा, सुनिएगा। इररिकवेबल डेब्ट क्या हुआ? डेबिट। अगर नाम नहीं होता तो आई कैन राइट ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स, बट अभी भागा कौन है? फैंसी भाई। तो मैं यहाँ नाम भी लिख रहा हूँ, ये हमारे कौन है? फैंसी भाई हैं, मेमन सेठ हैं, और ये हमारे पैसे लेकर लिख रहे हैं। क्योंकि फैंसी लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, हमने फैंसी भाई लिख दिया। तो इसका मतलब, अब सुनिएगा प्लीज, शरारत की या हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ये देखें, ये हमारा क्या हुआ, इसको क्या करेंगे? बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और बिजनेस के एसेट्स क्या हो गए? इस एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और करंट एसेट में उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। वो क्या हो गए? डन। कोई मसला? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 के बाद, सॉरी, सेकंड स्टेप क्या होगा? अगेन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो सुनिएगा भाई। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे हम लोगों को क्या करना है भाई? इस अकाउंट को यानी ट्रांसफर, जो ये इसको ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? इररिकवेबल डेब्ट को। किसके अंदर ट्रांसफर करना है? इनकम स्टेटमेंट में। क्यों इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का भी मैं आपको एक्सपोजर दे चुका हूं, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। और कब ट्रांसफर करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्या शो करना है उसको? एज एन एक्सपेंस शो करना है। अगर आपने कंसंट्रेशन हटा दी ना, तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी भाई। जब आप एक्सपेंस शो कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब इस एक्सपेंस हो गया ना, तो फिर जब ये एक्सपेंस होगा ना, तो आपको इसको, इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? सुनिएगा भाई, ये स्टेप नंबर 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? जब बैड डेब्ट का पता चला तो हमने एंट्री बना दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। किसको क्लोज करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल। और उस ट्रेड रिसीवेबल का नाम क्या था? क्या था? नहीं, उस ट्रेड रिसीवेबल का नाम क्या था? फैंसी भाई। आराम से, फैंसी नहीं बोले, तोहमत होती है ये। फैंसी भाई बोले, मेमन सेठ है, बुरा मान जाएंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अब लेट से यहाँ फैंसी भाई की जगह कोई और होता, मैब होता, भवानी होता,
अहमद होता तो जब भी कोई बंदा आपके पैसे लेकर भागेगा ना या इधर उधर हो जाएगा तो हमेशा आप ये एंट्री क्रिएट करेंगे। अगर नाम नहीं है तो आप डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे, अगर नाम है स्पेसिफिकली तो वो लिख देंगे। और फिर साल के एंड में हमें अपना हिसाब किताब क्लोज करना होगा। जैसे अभी साल खत्म हुआ ना, आपके पापा ने भी अपने बिजनेस में का हिसाब किताब क्लोज किया होगा, एंडिंग जिसको कहते हैं, ताकि पता चल जाए कि हम लोगों को पूरे कारोबार में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, उसको क्लोज कैसे करेंगे। यहाँ देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। हमने बोला इनकम स्टेटमेंट डेबिट, क्योंकि इसलिए डेबिट कर दिया, हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और किसकी वजह से बढ़ा, यानी हमने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसका नाम किया था फैंसी भाई, उसको हमने क्या कर दिया। मैं यहाँ फैंसी भाई भी डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड यूज़ किया है। तो मैंने कहा जब भी आप क्लोज करेंगे तो आप ये एंट्री बनाएंगे। बात समझे आप। इसके बाद अगर मैं आप सारे बच्चों से एक छोटी सी बात करता हूँ, सुनिएगा। अब ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, यानी एक बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि फैंसी भाई हो, अहमद भी हो सकता है, साम भी हो सकता है, वाहब भी हो सकता है, ज़हीर भी हो सकता है, खदीजा भी हो सकती है, आयशा भी हो सकती है, आपके पास नबिया भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जितने इंसान भागेंगे आप उसकी एंट्री बनाएंगे। तो अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था, अगर आपको याद हो। उस कॉन्सेप्ट का अभी मैं ड्रॉ करूँगा, मैं आपको बताऊँगा नहीं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखना सारे बच्चे पिक कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसको ड्रॉ करने, इसको क्या बोलते हैं, टी अकाउंट्स। गोरा इसको क्या कहता है, टी कहता है, क्योंकि टी शेप है। और ये अब मैं अकाउंट किसका ड्रॉ कर रहा हूँ, इररिकवेबल डेब्ट्स का कर रहा हूँ। और ये भी आपको पता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, वो कौन सी होती है, डेबिट। और जो ये राइट हैंड साइड होती है ना, ये कौन सी होती है, अच्छा बेटा। फिर इसमें हम आप लोग क्या करते थे, पोस्टिंग करते थे। पोस्टिंग कैसे होती थी कि जो चीज़ डेबिट हुई है वो उसके अपोजिट अकाउंट में क्या होगी, और जो चीज़ क्रेडिट हुई है वो उसके अपोजिट अकाउंट में। तो यहाँ पर फैंसी बाई का अकाउंट है नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंट है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिएगा, इररिकवेबल डेब्ट डेबिट हो रहा है तो फैंसी बाई के अकाउंट में क्या होगा। बट अगर फैंसी बाई का अकाउंट नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट पुट ऑन करना है, क्योंकि टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, बैड इररिकवेबल डेब्ट पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर इधर मैंने क्या, चले मैं आपकी अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर भी लेता हूँ, एक फैंसी बाई का छोटा अकाउंट भी बना लेता हूँ। ये देख लें, ये देखिएगा, फैंसी आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अकाउंट बना लेते हैं हम, छोटा सा फैंसी भाई का। ये लीजिए, फैंसी भाई। मैंने कहा अब पोस्ट कैसे करते हैं, इररिकवेबल डेब्ट डेबिट हो रहा था तो फैंसी भाई के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैंने ये देखिएगा यहाँ पर क्या किया, जगह कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इररिकवेबल डेब्ट, विच मीन्स कि ये कौन सी साइड थी आपकी, डेबिट, और ये कौन सी साइड थी, क्रेडिट। तो इसका मतलब फैंसी भाई के अकाउंट में मैंने इररिकवेबल डेब्ट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है कि इसका मतलब ये पैसे अब मुझे नहीं मिलेंगे। और फैंसी भाई क्रेडिट हो रहे थे तो इररिकवेबल डेब्ट के अकाउंट में, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने ऐसे ही रैंडम 2023 ले लिया, सही है बेटा। और यहाँ भी मैंने ऐसे ही रैंडम 2023 ले लिया। तो इसका मतलब 2023 क्लोज करके आया तो उसमें मुझे 2023 में किसने धोखा दिया था, फैंसी भाई ने। कितनी अमाउंट का धोखा दिया था, लेट से मैंने कहा इन्होंने धोखा दिया था जून में, तो क्या नाम था बंदे का, फैंसी भाई। अमाउंट मेरे पास अभी फ़िलहाल लिखी हुई नहीं है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। एक्स में कितना अज्यूम कर लेते हैं, 500 अज्यूम कर लो, 500। तो हम क्या करते थे, इसकी बैलेंसिंग करते थे। अब ये अकाउंट इररिकवेबल अकाउंट याद रखिएगा कभी BDCD नहीं होता, वजह क्योंकि वो क्लोज करना होता है। जिस साल का एक्सपेंस है उसको उसी साल रिकॉर्ड करके बंद करना होता है। ये बात प्रूडेंस बाबा ने फरमाई थी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब मैंने कहा कि मैंने इधर क्या लिख दिया, इनकम स्टेटमेंट, और जो भी अमाउंट 500 थी तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई।
तो इसका मतलब यहाँ पर प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब एक्सपेंस होगा तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, ये बनाते हैं क्लोजिंग वाली। तो देखिएगा इनकम स्टेटमेंट आपका डेबिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट आपका डेबिट हो रहा है, तो देखें इररिकवेबल डेब्ट के अकाउंट में क्या हो गया। और जब आपको बैड डेब्ट को रिकॉर्ड करना होगा तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, फैंसी बाई क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो गया, जब रिकॉर्ड करना होगा तो ये बनाएंगे, और जब साल के एंड में बिजनेस क्लोज कर रहे होंगे तो आप ये बनाएंगे। तो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ इररिकवेबल डेब्ट। इसके बाद पीएफडीडी, इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।